आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 14 जून हो चुकी है और मौसम कैसा रहेगा और किस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है उसके बारे में बात करेंगे। मानसून की चाल क्या रहेगी, किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर और उसके आसपास बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ सिंध के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। ट्रफ रेखा जहां होती है वहां घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन में भी और ट्रफ में भी। लेकिन कुछ लोग रिज को बोलते हैं, मतलब रिज भी बोल रहे हैं और रिज में बता रहे हैं कि बारिश होगी। रिज में बारिश नहीं होती है, हो सकता है उन्हें नहीं पता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लेकिन क्या होता है कि रिज और ट्रफ में एकदम विपरीत होती है। ट्रफ जहां होती है वह घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है और ऊपर उठती है, बादल बनाती है और बारिश करती है। रिज का मतलब होता है जहां एंटी साइक्लोन होता है उसका एक्सटेंशन जो होता है, यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, उसके एक्सटेंशन को रिज कहते हैं। रिज में हवाएं नीचे की तरफ आती हैं। जब मालूम है आपको, जब नीचे आएगी हवा तो गर्म होगी, बादल नहीं बनेंगे, मौसम साफ रहेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और जो AI ऐप है हमारी, वो आपने डाउनलोड कर ली होगी। उसमें आपको मालूम है कि हर भाषा में आपको वो जवाब देगी। उसका जो माइक वाला आइकन है उसको आप दबाकर केवल बोल करके अपनी भाषा में आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी भाषा में जवाब मिलेगा। लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बोलना है। उसमें 15 दिन का फोरकास्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। मानसून का मौसम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पहाड़ों से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो कमजोर है। तो पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में, जैसे कि गुलमर्ग है, श्रीनगर है, इन इलाकों में, बनिहाल वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो रही है। और लद्दाख में भी छुटपुट बौछारें पड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश का मौसम लगभग सूखा बना हुआ है और उसी तरह से उत्तराखंड में बारिश ना के बराबर है। ये इस तरह का वेदर है कि उत्तराखंड आते आते कोई पश्चिमी विक्षोभ जब कमजोर होता है तो उसका जो मॉइस्चर है डिप्लीट हो जाता है। उत्तराखंड आते आते वो लगभग शुष्क हो जाता है, तो बारिश की गतिविधियां वहां लगभग समाप्त हो जाती हैं। लेकिन उसके प्रभाव से कभी कभी जो पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाके हैं वहां पर ये जब कमजोर होता है तब, वैसे आपको मालूम है कि जब ये दिसंबर में, जनवरी फरवरी में जब स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक दिखाई देता है। लेकिन अब क्योंकि ये काफी कमजोर है, इसीलिए इनका जो असर है तो वो पंजाब और हरियाणा के ऊपर दिखाई देगा। तो आज हमें उम्मीद है कि पंजाब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, तेज हवाएं चलेंगी और उसी तरह से हरियाणा के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें हो सकती है। अब दिल्ली NCR में चांसेस नहीं है, लेकिन बादल अगर आ जाते हैं, थोड़ा मॉइस्चर आता है, बादल गरज सकते हैं, तो 50-50% चांस आप कह सकते हो। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि 60-40 है, मतलब 60 ना के हैं और 40 होने के हैं। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कोई जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा इसमें असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो वेदर एक्टिविटी होती है देर दोपहर शाम को होती है, तब तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा चुका होता है, पहुंच चुका होता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में कितना ज्यादा टेम्परेचर गया है। तो अब आप देखिए, ये टेम्परेचर है प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, आपको मालूम है, वहां पर 47 डिग्री यानी भीषण गर्मी का प्रकोप है। गंगानगर में 46.7 है, डाल्टन में 46.5 है जो झारखंड में है। रोहतक हरियाणा में भी देखिए आप 46.5 है, पिलानी में 46.2 है, वाराणसी फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 46 डिग्री है, चुरू में 40 है, अमृतसर 40, दिल्ली में पालम 45.8 पहुंच गया, यानी काफी ज्यादा गर्म वहां पर भी हो गया है। दिल्ली में भी, गया में 45.7 है। और तो आप देखिए 45 से ऊपर टेम्परेचर झांसी, फुर्सतगंज, हिसार, पटियाला, अंबाला, अलीगढ़, बहराइच, हमीरपुर, नारनौल, औरई, ये सारे इलाके यानी हीट वेव झेल रहे हैं। 45 डिग्री आते हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। ये पहले 20 स्टेशन मैंने दिखाए हैं, इससे और कई स्टेशन है जिनमें इस तरह का हीट वेव चल रही है। अगर इसको मैप के जरिए देखें तो आप देखिए ये पूरा इलाका, ये 45 डिग्री यहाँ से चल रहा है पूरा तमाम इलाका। ये जो पूरा उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये देखिए प्रयागराज के 47 हो गया और यहाँ तक ये जो इसका असर दिखाई दे रहा है। हीट वेव आप देखेंगे, हीट वेव से सीवियर हीट वेव जो है पाकिस्तान से शुरू हो रही है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ से ये पूरा इलाका जो है आपका हीट वेव की चपेट में बना हुआ है। तो ये सारा इलाका मिट गया है। दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए इतना बड़ा इलाका ये जो है पूरा हीट वेव की चपेट में है। यहाँ पर भी 40-42 तो यहाँ पर भी है,
लेकिन हीट वेव नहीं है, यहाँ पे 45 है। यानी ये पूरा हीट वेव की चपेट में काफी ज्यादा गर्मी ये इलाका झेल रहा है। लेकिन राजस्थान में 40-42 तक ये गुजरात में जा रहे हैं। और आप देखिए कि ये विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर 30s में टेम्परेचर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है कई दिनों से उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों में, और दक्षिण भारत में भी 40 डिग्री से नीचे ही टेम्परेचर बने हुए हैं। ये काफी ज्यादा मतलब एक तरह से, क्योंकि मानसून यहाँ पहुंच चुका है, हालांकि बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, उसके बावजूद भी टेम्परेचर अभी कंट्रोल में बने हुए हैं। तो ये हमने देखा। अब मानसून देख लेते हैं। 13 जून तक मानसून, पहले शुरुआती दौर में तो मानसून की बारिश अच्छी हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आप देखिए 9% की कमी 1 जून से 13 जून के बीच में पूरे भारत में 9% की कमी है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 30% की कमी है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में 57% कम है मानसून, और 9% सेंट्रल इंडिया में। केवल 50% जो साउथ इंडिया है, क्योंकि वहां पर मानसून आ चुका है, तो वहां पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मानसून है, लेकिन बारिश काफी ज्यादा कम हो गई है, और पूर्वी भारत में मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये इस तरह का मौसम बना हुआ है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं, तो आज पंजाब के जो गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह, फिरोजपुर, लुधियाना, बरनाला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ या तेज हवाओं के साथ बौछारें हो सकती है, मेघ गर्जना हो सकता है। उसी तरह से ये जो अंबाला है, कैथल है, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार, जींद, करनाल, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और बहुत कम चांस है जो फरीदाबाद, पलवल और ये गुड़गांव, दिल्ली वगैरह में हो जाए, लेकिन बादल वगैरह आ सकते हैं, और कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, उसका असर यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन क्योंकि अगले 4-5 दिनों तक कोई ज्यादा राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है, हीट वेव लगातार जारी रहेगी। कम से कम 18 या 19 तारीख तक इन इलाकों को हीट वेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं और गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप आप देख रहे हैं। एटा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, जालौन, हमीरपुर, झांसी, औरई, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, ये सारे इलाके झुलस रहे हैं गर्मी में, यानी परेशान हैं लोग। तो भीषण गर्मी है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमने दिखाया था, जो यहाँ पर बना हुआ है, अगर हम देखें, आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है झारखंड के आसपास। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हवाएं जो तराई के इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ये थोड़ा सा ईस्टर्ली विंड आ रही है। बिहार में भी ईस्टर्ली विंड आ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से कम हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये यहाँ पर, तो ये जो इलाके हैं, ये आपका, ये अगर देखते हैं हम, ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, यहाँ पर ईस्टर्ली विंड के कारण थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। लेकिन बाकी जो इलाके हैं काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। 17-18 तारीख से मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा। 19-20 तारीख तक मानसून, ये जो तराई वाले इलाके हैं पूरे, आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, ये पूरे इलाके में एक तरह से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ राहत वहां पर 18-19 तारीख से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये यहाँ की बात है। अब हम बिहार की तरफ चलते हैं। तो बिहार में अगर हम देखें, तो बिहार में अभी भी मानसून रुका हुआ है। आपको मालूम है कि बिहार में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर मानसून की राह आसान हो जाएगी, और ये सुपौल, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, ये मधुबनी, यहाँ तक ये मानसून की रफ्तार आगे चलेगी और धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 18-19 तारीख को बिहार के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी, तो उस समय यहाँ पर राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। तो राजस्थान में हमने देखा है कि जो सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं और बादल छाए हुए हैं, और मतलब बहुत हल्का कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। और बाकी इलाके अभी फिलहाल गर्म रहेंगे। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, यानी बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। और मानसून यूजुअली क्या होता है कि जो बांसवाड़ा वगैरह के आसपास 20 तारीख को पहुंचता है, 25 तारीख को ये थोड़ा सा और आगे आ जाता है। ये आपका ये कह सकते हैं कि बूंदी वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर आ जाता है। और 30 तारीख को यह आ जाता है आधे राजस्थान में, और 8 जुलाई को ये पूरे जैसलमेर से लेकर के ये पाकिस्तान तक पहुंचता है, पूरे भारत को कवर कर लेता है। ये सबसे लास्ट में जैसलमेर का एरिया कवर होता है।
तो इस बार ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख तक तो कोई खास बारिश दिखाई नहीं दे रही है, उसके बाद मानसून की बारिश यहाँ पर आ सकती है, यानी कि मानसून थोड़ा सा डिले हो सकता है राजस्थान में। बीच बीच में वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद आप न करिए। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, या दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी जिले झाबुआ, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, खांडवा, खर्दा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी इलाके काफी ज्यादा गर्मी देखेंगे। अब आज जो बारिश की गतिविधियां हैं, हमें लग रहा है कि नारायणपुर, कांकेर, कोडागांव, बीजापुर, दांतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। और बाकी दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौद बाजार और महासमुंद, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है वो गर्म बना रहेगा अभी फिलहाल। अब झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड में भी जो डाल्टनगंज वगैरह बहुत ज्यादा गर्म है, बाकी इलाके भी काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ पे अभी फिलहाल राहत नहीं है। 18-19 तारीख से यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, तब जाकर के राहत मिलेगी। अभी फिलहाल राहत हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी ये उड़ीसा की, तो ये देखिए, तो उड़ीसा के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर गजपति, गंजम, कोरापुट, ये जो इलाके हैं, नारायणपुर वगैरह, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देने वाली हैं। और बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल गर्मी बनी रहेगी। 18-19 तारीख से यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, जैसे कि दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। सिक्किम, गंगटोक वगैरह में अच्छी बारिश हो रही है, लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। जो ये धुबरी वगैरह है और जो उसके आसपास के इलाके हैं, जो पश्चिमी असम है, वहाँ ज्यादा बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में नवसारी तक तो मानसून पहुंच चुका है, लेकिन अभी आगे बढ़ने में देरी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है सिंध में, लेकिन हवाओं को, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है कि हवाएं यहाँ से इस तरह से यहाँ से आ रही है, और ये जो पूर्वी गुजरात है और ये जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ वेदर एक्टिविटी दे सकता है। तो अभी हमें लग रहा है कि जो अहमदाबाद है, बड़ोदरा है और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि नवसारी, नर्मदा, पंचमहल और सूरत, वलसाड़, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी 1-2 दिनों के दौरान, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना नहीं आ रही है। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ लाइट टू मॉडरेट रेंज जारी रहेगी और पूरे महाराष्ट्र में रहेगी। लेकिन अब विदर्भ और मराठवाड़ा में आज अच्छी बारिश हो सकती है और तेलंगाना के भी कई इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में हमें लगता है कि कमी आ जाएगी। ये देखिए, काफी ज्यादा कमी आ जाएगी और ये बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश की तरफ आ जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी तट है, जैसे कोस्टल कर्नाटका, केरला, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 2 दिनों या 3 दिनों तक रहेगी। उसके बाद फिर से बारिश बढ़ेगी। तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ज्यादा बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम मौसम के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मानसून का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। किन राज्यों में भारी बारिश की आशंका है और कहां हीट वेव है, ये आपको अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।